मेरी सर्विस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो इस वजह से मुझे प्रशासनिक सेवा और बिहार पुलिस सेवा तो प्रायोरिटी में है ही, इसके बाद मैंने उसको इस वजह से की। तो आप ऑलरेडी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर पोस्ट पर हैं जी। तो जब ये पोस्ट पर ऑलरेडी हैं तो आप रेवेन्यू से जुड़ा हुआ बिहार फाइनेंस सर्विस से वरीयता देते हैं। बिल्कुल सर, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस यहाँ काम आता है हमारे लिए। जी सर, चूँकि प्रशासनिक सेवाओं में कार्य करने की विविधता ज़्यादा है सर, और उसमें चूँकि मेरा शुरू से लगाव भी रहा है कि मैं विविध पोस्ट पर विविध पद पर काम करूं। हर विभाग में, इसमें 44 विभाग आते हैं, लेकिन वहां पर एक ही विभाग सर जीएसटी विभाग में उनको काम करना पड़ता है। लेकिन एक विविधतापूर्ण जो शब्द आपने कहा उसमें एक बहुत बड़ी चुनौतियाँ यह होती है कि लोग कहीं पोस्टिंग चेंज अगर होता, डिपार्टमेंट चेंज होता तो आपके लिए दो नया चीज़ मिलता है, एक तो नए माहौल और नया डिपार्टमेंट। तो अब कामें समझने में आपको महीना भर लग जाता है। नहीं सर, तो नया सीखने को भी मिलता है सर। तो आप तो सीख लिए, लेकिन प्रशासन को क्या दे पाएंगे सर? ऐसा नहीं है, उसके लिए मुझे पूर्व में ट्रेनिंग भी दिलाई जाती है, और जो जिनका पद मैं ग्रहण करता हूँ नहीं, प्रायः देखिए कैडर जो आप ही लोग को सर्विस से जो कैडर अथी जो बना, सीट जो बना, उसके पीछे कारण क्या था? एक व्यक्ति शिक्षा के व्यक्ति जब हम डीटीओ में जा रहे हैं, डीटीओ से अगर हम सप्लाई में जा रहे हैं तो नया डिपार्टमेंट मिला तो उसको काम को नहीं समझ पाए। दूसरी बात है, पोस्टिंग नए जिला में हुई तो जिला में के से भी लोगों से उनको रूबरू होना, तो वहाँ के कल्चर से, वहाँ के लोगों से, तो चुनौतियाँ तो डबल थी। इसीलिए ना कैडर मतलब ये सभी प्रोविजंस आ गए सर। चुनौतियाँ तो हर जगह है और हर पद पे है, और विभाग बदल जाने से चुनौती पे मुझे नहीं लगता है सर ज़्यादा स्किल पे कुछ फर्क पड़ेगा, क्योंकि मुझ में क्षमता है तो मैं उसको संभाल सकता हूँ और सीख सकता हूँ। अभी भी मैं सर वर्तमान में जिस पद पे कार्यरत हूँ वहाँ मेरी 1 साल 2 साल के बाद सर ट्रांसफ़र होती रहती है पूरे पुणे चार्ज में। तो सर हर टेबल पे मुझे अलग अलग वर्क करने को मिलता है, जो इनकम टैक्स में लगता है ही नहीं कि मैं एक डिपार्टमेंट में। तो वहाँ भी विविधता तो है, वहाँ विविधता तो है ही ऑलरेडी। नहीं सर, विविधता के साथ साथ इतनी विविधता नहीं है जितना इस पद पे है। चलिए, एक लास्ट सवाल इसी से मैं पूछना चाहूँगा कि आप इनकम टैक्स में काम करके बिहार में आ रहे हैं, तो आप अपना वहाँ का कुछ ऐसे चीज़ें जो बिहार में लागू करना चाहेंगे अगर एसडीसी पोस्ट पर चयन हुआ तो? सर, सबसे पहले मैं जिस पद पे वहाँ कार्यरत हूँ और मैं ऑफिस का जो कल्चर देखा है और उसमें कैसे हमको स्टाफ के साथ बर्ताव करना है और कैसे सीनियर के साथ बर्ताव करना है, कैसे स्टाफ की इफिशिएंसी बढ़ानी है और कैसे हमको मैनेज करना है, सर इस बात को मैंने अच्छी तरह से सीखा है और विभाग में जब मैं आऊँगा तो उसको इम्प्लीमेंट जरूर करूँगा सर। क्या कुछ अंतर दिखता है कि बिहार में एक कमियाँ होगी, हो सकता है बिहार उससे ज़्यादा इफिशियंट हो? सर, मुझे लगता है अगर इस कमी की ओर अगर संकेत किया जाए तो व्यक्ति विशेष के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हर व्यक्ति में अगर क्षमतावान हो और व्यक्ति अगर चाहे तो उसके समक्ष सर कोई भी क्षेत्र और परिस्थिति विविधता में नहीं आ सकती है सर, यह बाधा नहीं बन सकती है सर। समझिए, चाइना और ताइवान के बीच में वर्तमान में जो समस्या है उसके पीछे क्या कारण है सर? चूँकि चाइना ताइवान मतलब ताइवान का जो क्षेत्र है सर, उसमें 3 जैसे कि सैनिक है और उसका वैदेशिक नीति है और रक्षा है, जो मतलब उसका मतलब चाइना के अंदर है सर, चाइना अपने अंदर में रख रही है। तो इस वजह से उसको पूरी तरह से मतलब एक नागरिक के रूप में ट्रीट नहीं करती है। कहीं न कहीं अगर वहाँ पर कोई भी घटनाएं घटती है तो अपने चाइनीज फोर्स को भेजकर उसको दबाने की कोशिश करती है। इन अधिकारों का उल्लंघन को लेते हुए वहाँ पर ताइवान में सर बहुत वहाँ के लोग नाराज रहते हैं। इसको ट्रेड में यदि देखा जाए तो इंडिया चाइना में क्या है सर? ट्रेड के मामले में इंडिया और चाइना के बीच सर ट्रेड डिफिसिट के रूप में है सर। डिफिसिट है जी सर, उसको व्यापारिक घाटे के रूप में भारत के साथ है सर। चाइना का नहीं सर, भारत का सर चाइना के साथ। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ ताइवान का। ताइवान के साथ तो सर पॉजिटिव है। कितना का हमने अभी बिजनेस किया है 2020 में? सॉरी सर, क्षमा चाहता हूँ, एग्जैक्ट डाटा मुझे अभी याद नहीं है, लेकिन सर मेरी जो उनके साथ बिजनेस है वो धीरे धीरे बढ़ रही है सर। अच्छा, आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रहा है ना? जी सर। सीपीए कितने प्रकार के होते हैं? सीपीए, यू माइट हैव हर्ड द नेम ऑफ सीपीए, कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। जी सर।
कितने प्रकार के होते हैं? सर 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 ये मतलब 2 प्रकार का होता है सर, जो मैं 2 होते हैं या 6 होते हैं? सॉरी सर, मैं अभी ध्यान रख रहा हूँ इसको, 2 मुझे ध्यान आ रहा अच्छा, है 2 कौन कौन है? सर। एक तो जैसे विकसित देश और विकासशील देशों के बीच में जो कंपटीशन, ये तो ऑन द बेस ऑफ ट्रेड। If I'm talking about purchasing power parity, जी जी the considering purchasing power parity we can classify and divisionalize. But I'm asking in the sense of CPA means comparative public administration. सर ये अमेरिका में सर जो ये अवधारणा आई अमेरिका से सर, उसका मैं टाइम हमें समझ में नहीं आता। लोग बोलते हैं कि अमेरिका से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की अवधारणा आया, लेकिन मुझे लगता है कि यूरोप से आया। सर अभी तक जो देखा गया है और